नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों आज हम गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों यह चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर का जो यूज है वो लगभग कई चैप्टरों में है। जैसे कि आप देखते होंगे प्रतिशत का जो यूज है, आप अगर डिस्काउंट लगा रहे हो वहां भी प्रतिशत पूछा जाता है, अगर आप लाभ हानि लगा रहे हो वहां भी प्रतिशत आता है, और अगर आप SI, CI, DI इस तरीके से कई सारे चैप्टर्स हैं, या आप कह लें कि मैक्सिमम चैप्टर्स में जो है प्रतिशत का यूज है। इसलिए हमको प्रतिशत बहुत अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम प्रारंभ करेंगे और सभी टाइप के प्रश्नों को हम बारी बारी करके देखेंगे। ये हमारा जो चैप्टर ये थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक भी टाइप के हम प्रश्न नहीं छोड़ने वाले। दोस्तों सबसे पहले आप बोर्ड पे देख रहे होंगे प्रतिशत लिखा हुआ। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रति धन शत, शत का मतलब सैकड़ा या 100। अब प्रति सैकड़ा यानी कि कोई ऐसा वैल्यू जिसकी तुलना आप किससे कर रहे हो? 100 से कर रहे हो, वही प्रतिशत कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया 20%, 20% मैंने लिखा, लेकिन जब आप इसको तोड़ोगे तो आप क्या लिखते हो? ये जब प्रतिशत हटाइएगा आप तो नीचे क्या लग जाता है? 100 लगता है ना। यानी कि 100 में से 20, ठीक है, 100 में 20% का मतलब कि 100 से आप तुलना कर रहे हैं 20 का, तो वही हमारा प्रतिशत हो रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/5। क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 30% को देखें, इसी तरीके से अगर हम 30% को देखें तो 30% को आप लिख सकते हैं 30/100। जब भी आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 आपको लगाना है। एक जीरो से एक जीरो आपका गया, यानी कि 30/10। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे देखेंगे 40%। तो 40% को आपको क्या लिखना है? 40/100। एक जीरो से एक जीरो, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 2/5। या आप डायरेक्ट कर सकते थे 20 दूना 40, 20 पचे 100। ठीक है, तो ये हमारा जो है, आप इसी के साथ ही एक चीज और आपने सीख लिया कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है ये भी आपने देख लिया। ठीक है, तो प्रतिशत, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे प्रतिशत का जो शाब्दिक अर्थ है क्या होगा कि जब किसी की तुलना जब हम 100 से करते हैं, ठीक है, जब हम किसी नंबर की तुलना 100 से करते हैं, ठीक है, प्रतिशत यानी कि 100 में से कोई वैल्यू, ठीक है, 100 में से कोई वैल्यू, वही हमारा जो है प्रतिशत कहलाता है। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रतिशत दिया हुआ है उसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो ये तो आपने देख लिया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमको दशमलव भिन्न में बदलना होता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया 20%, क्या दिया? 20%। अब 20% को हमको बदलना है किसमें? दशमलव भिन्न में। किसमें बदलना है? दशमलव भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो वही प्रोसेस है। 20/100 हम करेंगे, 20 एक कम 20, 20 पचे 100, 1/5 हो गया। अब हमको जो वैल्यू लाना है वो दशमलव में लाना है। इसी के एक स्टेप आगे तक हम जाएंगे। अब जब जीरो दशमलव लगा दिया तो यहां पे एक जीरो बढ़ जाता है, यानी कि 5 से जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2। 0.2 जो है ये आपका दशमलव भिन्न हो गया। कुछ बच्चे नए होंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपको हम बता दूं, बिल्कुल बेसिक चीज भी मैं बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। 5 से जब आपको 1 में भाग देना है तो जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाइए, एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब ये चला जाएगा 5 से, 5 दूना 10। दशमलव के पहले आप जीरो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यही हमने जो है यहाँ पे किया था। अब दोस्तों इसी तरीके से एक और आप प्रश्न देख ले, जैसे कि 8%। क्या? 8% को हमको बदलना है किसमें? दशमलव भिन्न में। तो 8/100, या आप यूं कह सकते हैं कि 4 दूना 8 और नीचे 25। ठीक है, अब 25 से 2 जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा। क्या 25 से ये जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम यहां पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहां भी एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 से जब आप 200 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 0.08 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको 0.25% को बदलना है किसमें? दशमलव भिन्न में, तब कैसे बदलेंगे? 0.25 ऐसा ही रहेगा। जब आप प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। अब हमको ऊपर का जो है ये हटाना है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप इसको हटा भी सकते हो, या आप डायरेक्ट, जब आप नीचे 2 जीरो देख रहे हो ना, ये जो दशमलव है
दो अंक इधर खिसक जाएगा, यानी कि 0.0025। ये भी आप कर सकते हो शॉर्टकट में, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे आपने देखा 0.08 आया, अब यहां पे तो 8/100 है, क्या है, 8/100 है ना। आप नहीं काट करके, आपको काटने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप न काटें तो क्या करना है कि डायरेक्ट आप यहां से आंसर दे सकते हैं कि 2 जीरो है तो 8 के 2 अंक पहले देखिए 0.08 ये हो जाएगा, यानी 2 अंक राइट साइड से, इकाई से जो है 2 अंक पहले आपको दशमलव केवल लगा देना है। अगर नीचे 100 है तब ये आपको नियम लगाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो बेसिक चीजें थी, दशमलव ये प्रतिशत से दशमलव भिन्न में जाना या फिर प्रतिशत से साधारण भिन्न में परिवर्तन, ये आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया, अगर आपसे बोल दिया कि भिन्न से दशमलव में साधारण भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तन, तब कैसे आप करेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया 1/4, 2/5, 6/7, सॉरी यहां पे हम लिख देते हैं 6/8, 6/8। अब इन सभी को हमको बदलना है किसमें, प्रतिशत में। अभी हमने देखा कि प्रतिशत से हम भिन्न में जा रहे थे, प्रतिशत से हम साधारण भिन्न में जा रहे थे, लेकिन अब हमको ये भिन्न दिया हुआ है, अब इससे हमको जाना है प्रतिशत में। तो कैसे जाएंगे, 1/4 है, जब भी प्रतिशत हम हटाते हैं तो बटा 100 लगाते हैं, जब हमको प्रतिशत में जाना होता है तो गुणे 100 लगाते हैं, यानी 1/4 है, आपको केवल 100 लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका जो वैल्यू होगा ये प्रतिशत में आएगा, ठीक। जब 4 से आप इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, यानी कि 25% आपका हो जाएगा आंसर। अब 2/5 है, हमको जाना किस में है, प्रतिशत में, तो हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। 5 से जब आप 100 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, यानी कि 40%, ठीक। अब 6/8, 6/8 है गुणे 100, क्यों गुणे 100, क्योंकि हमको प्रतिशत में जाना है, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4 से ये गया 25 बार में, 25 तिहाई 75, 75% जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप साधारण भिन्न से प्रतिशत में कैसे जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहले मैं बता दूं, ये जो अभी आपने सीखा ये 2-3 चीजें, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहां से बनेगा, अब शुरुआत होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कह दिया कि 4 16 का कितना प्रतिशत है, ठीक। अगर आपसे कह दिया जो 4 है ये 16 का कितना प्रतिशत है, तो किसके साथ का लगा हुआ है बताइए जरा, 16 के साथ का लगा हुआ है, तो 16 आपको नीचे लिख लेना है, 4 ऊपर। अब यही हो गया, 4 16 का कितना प्रतिशत है, तो भैया प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणे 100 करते हैं। 4 चौका 16, 4 से ये गया 25 बार में, यानी 4 16 का कितना प्रतिशत है, 25%। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर दे दिया आपसे, अगर आपसे पूछ रहा है कि 6 48 का 6 48 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कुछ नहीं करना, का किसके साथ लगा है, 48 के साथ, तो 48 नीचे हो जाएगा, 6 ऊपर हो जाएगा, गुणे 100, 6 8 48, 4 दूना 8, और ये जाएगा 4 से 25 बार में, 25/2, या फिर आप कह सकते हैं 12 सही 1/2%, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस तरीके से भी अगर आपसे पूछ देगा तब भी आप कर ले जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, जिसके साथ का लगा रहेगा उसको आपको जो है, या फिर सिंपल मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर दे रहा है कि 5 25 का कितना प्रतिशत है, तो जरा हमसे बताइए कि कंपैरिजन किससे कर रहा है, ये 5 की तुलना किससे कर रहा है, 25 से कर रहा है। 5 25 का कितना प्रतिशत है, किसका, 25 का, ठीक है। तो 25 नीचे 5 ऊपर, गुणे 100, 5 से ये गया 5 बार में, 5 से ये गया 20 बार में, यानी कि आपका आ जाएगा
20%। ठीक है, यानी कि जिससे तुलना करें वो हमेशा नीचे होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरीके से अब हम थोड़ा बॉड मास पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया कि एक क्वेश्चन जैसे x का 20% बराबर 420 है, तो x बराबर क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो x का मतलब क्या होता है, गुणा। 20% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 करेंगे। 420 यहां पे ऑलरेडी है, 20 से ये गया 5 बार में, 5 का गुणा इधर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 420 गुणे 5, या फिर आप कह सकते हैं कि 5 0, 5 दूना के 10, 1, 5 चौका 20, 1 21, 2100 आ जाएगा आपका x का वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया कि जैसे मान लीजिए अगर पूछ दिया कि x का 40% प्लस 420 बराबर 400 का 20% हो, तो x बराबर क्या। क्वेश्चन देखिए कुछ नहीं है, देखिए कैसे कैसे स्टेप बढ़ रहा है। x का 40%, x का मतलब गुणा होता है, आपने गुणा लगा दिया, 40/100 हमने कर दिया, प्लस 420 है, इधर क्या हो जाएगा 400 का मतलब गुणा, 20% का मतलब 20/100 हो जाएगा, होगा ना। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं क्या। चलिए भाई 2/5 हमने लिख दिया, 420 यहीं पे है। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 4 का गुणा जब आप इसमें करेंगे तो आ जाएगा कितना 80। इस 420 को हमको भेजना है उधर, तो जब आप इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -420, या आप लिख सकते हैं 340। कितना लिख सकते हैं 340, -340, क्या लिखेंगे -340। ठीक, अब देखिए ये इधर बटा में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 5 का गुणा जब आप इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 5 0, 5 चौका 20 का 0 हाथ में आया 2, 5 आई 15, 2 17, ये -1700 है। ठीक है, अब 2 से आपको काटना है, ये 2 इधर गुणा में था, इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। 2 से जब आप इसको काटेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा -2 अट्ठे 16, 2 पचे 10। ठीक है, -850 जो है ये आपका x का वैल्यू हो जाएगा। इस तरीके से इतना लंबा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, तो हमको हर चीज के लिए, हर टाइप के प्रश्नों के लिए तैयार रखना है खुद को। कितने सालों से वैकेंसी नहीं आई है, क्वेश्चन का जो है लेवल बढ़ा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरीके से मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर जो भिन्न है वो 15/64 प्राप्त होता है। तो जो पहले वाला भिन्न था वो क्या था, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कोई एक भिन्न है, हमको वो भिन्न पता नहीं है, बस बोल दिया कि कोई भिन्न है, हमने मान लिया वो भिन्न क्या था, x/y था। ठीक है, अब कह रहा है कि भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर जो भिन्न का अंश है, इस समय कह रहा है 10% की वृद्धि करने पर, यानी 110 कितना हो जाएगा 110। उसी तरीके से क्या बोल रहा है कि हर में 12% कम करने पर, यानी कि 88 हो जाएगा, कम कर रहा है तो 88। अब आप कहेंगे कि सर इसमें बटा 100 क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि सर जब एक x में 10% की वृद्धि कर रहा है तो 110/100 लिखना चाहिए। उसी तरीके से जब y में जब कह रहा है कि 12% की कमी कर रहा है तो आपको 88/100 लिखना चाहिए। तो आपने केवल 110 88 क्यों लिखा, अरे भैया ये 100 से ये 100 कट जाएगा ना, तो बचा क्या, यही तो बचा, हमने वही लिखा है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सारी चीजें मैं लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इस तरीके से जो भिन्न प्राप्त होता है वो प्राप्त हो रहा है 15/64। कितना प्राप्त हो रहा है 15/64। तो कह रहा है जो पहले वाला भिन्न था, जो ये वाला भिन्न था, उसका वैल्यू क्या था। कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है, ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10। ठीक, इसी तरीके से 8 64, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 11 से ये गया 2 बार में।
ठीक है। अब x बटा वाई बराबर 3/8, नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर क्या बचा 2, ये ऊपर है, जब बराबर के उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, यानी कि 3/16 क्या रहा होगा, हमारा पहले वाला भिन्न रहा होगा। पहले वाला भिन्न हमारा कितना रहा होगा, तो 3/16। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो इस तरीके से भी अगर प्रश्न आएगा, कुछ नहीं करना। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे बोल दिया कि इसी तरीके से अगर हम कोई एक और क्वेश्चन देखें तो और चीजें जो है अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे कह रहा है एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या होगा। हमको भिन्न पता है क्या, हमको भिन्न पता है, नहीं पता है, तो हमने मान लिया x बटा वाई भिन्न रहा होगा। कह रहा अंश में 25% की वृद्धि, लो भैया 125 हमने कर दिया। फिर कह रहा है कि हर जो है दुगुना करें, यानी जो हर है ना इसको कर रहा है दुगुना, क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है। यहां पे 125/100 हम करेंगे, यहां पे क्या करेंगे 125/100 करेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे जो है हमारा प्रतिशत में वैल्यू नहीं दे रहा है, तो प्राप्त भिन्न कह रहा 5/9 है, 5/9 है। ठीक है, अच्छा 125 है, 125/100 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या हम 5/4 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5/4 जो है इसका सरलतम रूप है, क्या है, सरलतम रूप है, तो हम यहां पे लिख देते हैं 5/4। ठीक है, अब ऊपर क्या हो जाएगा 5x, ठीक, ये क्या है 4 है, तो यहां पे 4 हो जाएगा, ये इसका गुणा जब इसमें हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8y, 8y। ठीक है, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, अब 5/9 हो जाएगा, 5 से 5 गया तो x बटा वाई, ये 8 यहां नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि x और y का जो पहले वाला जो भिन्न था वो क्या था 8/9। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने कुछ बेसिक प्रश्नों को देखा, अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे प्रश्नों को देखेंगे और इसी तरीके से हमारा जो प्रतिशत का चैप्टर है वो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और सभी टाइप के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। दोस्तों आज का हमारा एक बेसिक वीडियो था, बिना बेसिक वीडियो के अगर मैं अच्छे प्रश्न कराऊंगा तो शायद आपको समझ में न आए, इसलिए बिल्कुल हमको स्टार्टिंग से जो है धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।